अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? और ये आज सैंडविच जो बन रहे हैं वो आपको बताना था, इसलिए बन रहे हैं कि हम आज फ़तेह बाग जाना था थोड़ा-सा अपने आप को फ्रेश करने के लिए, क्योंकि आपको पता है काफ़ी टाइम से मैं व्लॉग भी नहीं डाल रही थी, कुछ तबीयत मेरी ठीक नहीं थी। तो आज का ये बहन भी आई हुई थी छोटी, तो ये प्लान हुआ कि ज़रा वहाँ जाएँगे और थोड़ा अपने आप को तरोताज़ा करके वापस आएँगे। तो इनके बाद ये हमने सिर्फ़ सैंडविचेस बना लिए थे, क्योंकि चाय का भी रखना हमने ये सोचा कि वो ज़ाहिर है टेस्ट सर्दियाँ हैं तो इतना अच्छा नहीं रहता, तो वहीं कहीं कैंटीन से हम चाय ले लेंगे। तो ये सैंडविचेस बनाने के बाद हमने सिर्फ़ तैयारी तो थी और बस सब लोग वहाँ निकलने का हुआ। रास्ते का जो आपको मालूम है हशर, क्योंकि हम निकल रहे हैं, तो ये लग नहीं रहा था कि ये नॉर्मल डे है, वर्किंग डे है, ऐसा लग रहा था ये भी कोई छुट्टी का दिन है। तो रोड पे भी हमें ट्रैफ़िक उसी लिहाज़ से मिला और पार्क जाके वहाँ पे रश भी हमें उसी लिहाज़ से मिला कि जैसे वहाँ पे बहुत ज़्यादा छुट्टी का दिन है कि सभी लोग आए हुए हैं। फिर बातों-बातों में ये ज़हन में आया कि छुट्टी का दिन नहीं है, मगर ये जो चल रही हैं आजकल, ये चल रही हैं विंटर वेकेशन। तो ज़ाहिर है कि जो बच्चे अपने घरों पे हैं या नानियों के घर आए हुए हैं या दादियों के, तो सबको यही होता है कि बच्चों को थोड़ा-सा ज़रा घुमा-फिरा के लाएँ ताकि वो फ्रेश हो जाएँ। तो ये बात वहाँ जाके समझ में आई बच्चों की तादाद देख के कि ज़ाहिर है नेक्स्ट डे स्कूल का नहीं है और एंड चल रहा है, अब तो छुट्टियाँ ख़त्म होने वाली हैं। तो इस वजह से ये सब लोग हमें नज़र आए बच्चे, और हम भी शायद इसीलिए गए थे कि छुट्टियाँ हैं, बहन आई भी थी, तो हमने भी ये सोचा कि थोड़ा-सा ज़रा बाहर निकल के मूड अच्छा हो जाएगा। तो रास्ते में ट्रैफ़िक जो है वो तो थोड़ा-सा आपका मूड ख़राब करता ही है, मगर ये कि फिर भी हमें मिल गया जल्दी, रास्ता वहाँ का तय हो गया क्योंकि हमारे घर से ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो यहाँ पहुँच के जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन वाली चीज़ें की हैं, जबकि सिंध हुकूमत का बहुत शुक्रिया है कि उन्होंने इस तरह के फैमिली पार्क्स जो हैं, उसमें 2 बड़ी अच्छी तब्दीलियाँ की हैं। एक तो ये करा है कि इस तरह के पार्क्स के टिकट ख़त्म हो गए हैं, कि यहाँ एंट्री जो है फ्री है। और दूसरा अच्छी चीज़ जो बहुत ज़्यादा है वो ये है कि यहाँ बगैर फैमिली के आपको एंट्री नहीं है। यानी जो पहले होता था कि सिर्फ़ लड़के-लड़के आ जाएँ, तो ऐसे पार्कों का माहौल इतना अच्छा नहीं रहता था। तो अच्छा ये हुआ है कि यहाँ पे अब फैमिली के बगैर एंट्री नहीं है। और बाहर में जो अट्रैक्शन है वो ये है कि जो छोटे बच्चों के टॉयज़ वाले या इस तरह के कॉटन कैंडीज़ वाले, पॉपकॉर्न वाले बाहर खड़े हुए होते हैं, जो आपको पार्क के अंदर दाखिल होने से पहले ही बहुत अट्रैक्शन लगती है। तो मेरी भी बेटी जो हैं वो हो तो बड़ी गई हैं, मगर उनके अंदर का बच्चा जो है वो उनको ऐसी चीज़ों की तरफ खींचता है। तो वो भी एक ये ज़िद कर रही थी कि उनको वो एक जो छोटा-सा चिकन होता है वो चाहिए जो उछलता है, जिसकी चाबी भरें। मगर मैंने उनको यही बताया कि अभी जो है भांजी आएँगी, जब आप उनके लिए लीजिएगा। मगर उन्होंने काफ़ी गौर से उसको देखा, उसको बहुत पसंद भी आ रहा था। मगर ये कि किसी तरह भी मैंने उनको सेट कर लिया कि नहीं बेटा, नेक्स्ट टाइम। तो उसके बाद जो स्टॉल आमने-सामने लगे हुए थे, दोनों स्टॉलों का सर्वे हुआ, सबकी कीमतें भी पूछी गईं कि ये कितने का है और कितने का हो जाएगा, इससे कम हो जाएगा या नहीं होगा। मगर ये था कि फिर भी ये कि कुछ बात बनी नहीं, क्योंकि आपको मालूम है ऐसी जगह पे जो लोग स्टॉल लगाए हुए होते हैं, उनके लिए ये भी एक एडवांटेज होता है कि ज़ाहिर है उनको भी इसके लिए कुछ ना कुछ देना पड़ता है, और फिर उनकी कॉस्ट भी जो होती है वो एक नॉर्मल स्टॉल्स वगैरह के मुकाबले में ज़्यादा ही होती है। तो हमने इस वजह से इन चीज़ों को बस दूर से देखने में ही आफ़ियत जानी कि बस देख के आप अपने आप को तसल्ली दिलवा लें कि ये चीज़ें कैसी हैं और क्या हैं। मगर ये कि इस पे हमने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ज़ाहिर किया अपना कि हमें कुछ लेना भी पड़े। किसी तरह इन स्टॉलों वालों से जान नहीं छूट रही थी हमारी, जो हम अंदर की तरफ कदम रखें, मगर बिल-आखिर अंदर की तरफ दाखिल हुए जिस मकसद से हम आए थे। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपसे ज़िक्र किया कि काफ़ी रश था, लोग नज़र आ रहे थे। तो यहाँ से अंदर दाखिल हुए तो ये अच्छी चीज़ है, जो गार्ड हैं वो इस चीज़ पे नज़र रखते हैं कि विदाउट फैमिली जो है वो कोई अंदर ना जा सके। पार्क का आप माहौल देख रहे हैं, बहुत अच्छा है, लाइटिंग है, और ये सिंध हुकूमत वालों ने ये भी अच्छा काम किया है कि सफाई का बड़ा अच्छा निज़ाम है यहाँ पे। जो कैंटीन है दाखिल होने के बाद, उसमें भी आप देखेंगे साफ़ सुथरा है बिल्कुल, क्योंकि सब ओपन ही हो रही है कुकिंग, मगर कुछ भी आपको ख़राबी या कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आएगी। पार्क के अंदर भी ज़ाहिर है कि बहुत बड़े एरिया पे बना हुआ है, तो इस वजह से बहुत कंजस्टेड नहीं है, कि लोग तो थे काफ़ी, मगर फिर भी ये था कि काफ़ी कुशादा था, बैठने की जगह भी थी। और इसके अलावा ये कि जो यहाँ पे पूरा एक प्ले एरिया सा बना हुआ है, वहाँ पे बेसिक नज़र आ रहा था कि बहुत ज़्यादा रश है कि और लोग हैं वहाँ पे।
तो हम लोग चलते हुए जगह भी देख रहे थे और उसके अलावा ये था कि ये जो यहाँ पे हैं झूले आप देखेंगे, एक बहुत पुराना झूला है जो हल्ली गुल्ली के नाम से है। और जो लोग 90s के होंगे उनको याद होगा कि ये झूला जो क्लिफ्टन का प्ले एरिया था, वहाँ पे ये झूला था और एक काफ़ी दहशत थी इस झूले की। मगर ये कि अब तो ज़ाहिर है पहले के मुकाबले में बात रहा ही नहीं है। डॉजिंग कार जो है यहाँ पे वो बेसिकली बच्चों वाली है, यानी जो बड़ी होती थी कि जो पूरा उनके साथ चलती थी, जिनके ऊपर बड़ा सा एक होता था करंट का सा, वो नहीं है इसके अंदर। एक नॉर्मल सा बच्चों वाली है कि जिसको ड्राइविंग करनी हो वो उसके बच्चा एक बड़ा भी बैठ जाए साथ तो वो कर सकते हैं। हम चलते-चलते रास्ते के जो झूले वगैरह हैं उनको भी एक्सप्लोर कर रहे थे और इसके अलावा ये जगह भी देख रहे थे कि जो थोड़ी कन्वीनिएंट जगह बैठ जाए मिल जाएगी वो हम वहाँ पे बैठ जाएँगे। तो घर से हम इसलिए चादर-वादर लेके गए थे कि कोई जगह ऐसी होगी तो हम बैठ जाएँगे। और इन झूलों की कशिश हमें याद है कि जब हमारे बच्चे छोटे थे तो किस तरह हम लेके जाते थे उनको पार्कों में, और बड़ा दिल चाहता था कि हमारे बच्चे बैठें, मगर उनको इतना ज़्यादा शौक़ नहीं था। और चादर बिछा के हम थोड़ी देर बैठ गए थे एक जगह कि बैठ के फिर देखेंगे कि क्या करना है आगे। तो यहाँ पे ये था कि हम लोग सैंडविचेस जो आपको बताए लेके गए थे वो हम लोगों ने खाए यहाँ बैठ के। और जो बच्चे थे उनको हम पूछते रहे कि किसको किस तरफ जाना है, तो ये फ़ैसला हो रहा था। और फिर उसके बाद ये कि हमने अपने लिए भी सोचा कि हम भी जब आए हैं इतनी दूर चल के, तो आज कोई ना कोई झूला ज़रूर करेंगे ट्राई। तो ये वाला जो झूला है ये हमें लग रहा था कि जो हमारा वज़न भी ले लेगा और हमें थोड़ा-सा हिलाए-जुलाएगा भी। तो इस झूले के जो हैं वो टोकन का अलग-अलग है इनके काउंटर, हर 2 या 3 झूलों के काउंटर अलग हैं। तो इनका काउंटर मालूम करके वहाँ से जाके हमने इसका टिकट लेना था। मगर इससे पहले ये सामने देखें आप, जो सॉफ्ट प्ले एरिया है वो भी बहुत खूबसूरत भी है, ओपन बना हुआ है कि बच्चे वगैरह का अंदर जाएँ और माँ-बाप बाहर बैठे हुए हैं, तो उनकी नज़र में भी रहेगा कि भई हाँ, बच्चे ये सामने ही हैं। और हमने पॉपकॉर्न वाले और कॉटन कैंडी वाले थे तो इनको भी ट्राई करना था, तो इस वजह से हमने थोड़ा-सा प्ले एरिया को बाहर से देखा। और उसके बाद ये इनका भी तरीक़ेकार जो था वो ये था कि कॉटन कैंडी और पॉपकॉर्न का भी हमें टोकन लेना था। तो इस वजह से हमने सामने की उसमें हमने जाके वहाँ पे इनके काउंटर देखा जहाँ से हमें इसका टोकन लेना था। तो पॉपकॉर्न वाले से हमने प्राइस पूछी उनकी कि कितने की हैं, तो ये ज़ाहिर है आपको मालूम है जो जगह है तो 50 रुपीज़ का है एक उनका जो पॉपकॉर्न का पाउच था। और इसके अलावा कॉटन कैंडी के प्राइसेस जैसे कस्टमाइज़ करवाएँ, कोई आप नेम लिखवा रहे हैं या कोई अल्फ़ाबेट लिखवा रहे हैं या कोई इस तरह का बनवा रहे हैं, तो उसके अलग थे और एक नॉर्मल जो कॉटन कैंडी आप लेते हैं उसके अलग थे। तो हमने ख़ैर ये कस्टमाइज़ करवाना तो इसलिए बेहतर नहीं समझा कि आपको मालूम है कि मीठा ये जो कॉटन कैंडी है बच्चा एक ही था साथ हमारे भांजा छोटा, तो उसके लिए लिया हमने। तो पॉपकॉर्न ले ली और कॉटन कैंडी का एक हमने इनके लिए ले लिया कि ये भी खुश हो जाएँगे। और इसके बाद ये कि जो हम देखते हैं आजकल वीडियोज़ वग़ैरह में कि लोगों को बहुत इसके अंदर आ गया है बनाना, कि वरना ये होता नहीं था कि कॉटन कैंडी से कोई शेप बनाएँ या कुछ करें, मगर अब जो है ये बनते हैं शेप वग़ैरह भी और अच्छे भी लगते हैं। मगर इनको हमने देख के खुश होना बेहतर समझा और इनके लिए सारिम के लिए नॉर्मल बनवाना चाहा कि एक नॉर्मल सी कॉटन कैंडी बना दें, क्योंकि ये तो इनका अल्फ़ाबेट लिखा हुआ नज़र आ गया था तो हम खुश भी हो गए थे और उसमें ले भी लिया हमने वीडियो में। इनके लिए नॉर्मल बनवाई कॉटन कैंडी और अपने आप पॉपकॉर्न ली। और इसको एन्जॉय करते हुए हमने ये सामने जो आपको दिखाया था झूला, इसके हमने 2 या 3 टिकट लिए कि पहले तो सिर्फ़ सारिम के लिए लिया, मगर फिर उसके बाद ये सोचा कि अब हम आए हैं तो कहीं न कहीं तो बैठेंगे। तो उस पे ये कि अपने लिए भी लिया मैंने और बहन ने, और उसके बाद हम इस झूले के ऊपर बैठने के लिए तैयार हो गए। ज़ाहिर है सालों हो गए, सालों हम कभी बैठे नहीं किसी इस तरह के झूले पे, और कभी बैठे भी होंगे तो इसी तरह के बच्चों को किसी को साथ लेके, और अपने आप तो ख़ैर बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है झूलों पे बैठना। तो इनका ये टिकट लेके हमने, और उसके बाद ये हुआ कि नहीं आज करते हैं ट्राई। तो इतने टाइम बाद बैठे हैं तो शुरू में तो बैठ के ऐसा लगा कि बहुत शदीद चक्कर से आ रहे हैं, मगर ये इसी तरह है जैसे स्विंग झूला होता है उसमें बैठ के ऐसे ही फ़ील हुआ कि जो हम लोग बैठते हैं उसमें तो बैठ जाते हैं। तो वो इसी तरह था कि हिलने-जुलने वाला ही झूला था, वो सिर्फ़ ज़्यादा बहुत मुशक्क़त वाला नहीं था। तो उनको हमने परमिशन ली पहले उनसे, झूले वाले से, कि भई इसमें जो हम अपना वेट वग़ैरह के लिहाज़ से कि हम बैठ सकते हैं, तो उन्होंने ये बोला हाँ बैठ सकते हैं, आप टिकट ले आइए। तो उसके बाद जाके सारे हम टिकट लेके आ गए हम लोगों के भी, और फिर इस तरह मैं और हम दोनों बैठे, मेरी छोटी बहन और मैं। तो ज़ाहिर है खुशी भी हुई है क्योंकि हम जिस मकसद से गए थे वो यही मकसद था कि ज़रा थोड़ा रिफ़्रेश हो जाएँगे।
तो झूलों पे बैठने के बाद हमने आगे का सोचा कि कुछ खाने-पीने का भी देखेंगे। तो इनका यही था कि यहाँ से उतर के थोड़ी देर बैठे हैं, चादर-वादर समेटी अपनी, फिर उसके बाद था कि मज़ीद झूलों की तरफ जाएँगे। तो ये वाले आप हमें झूला लेते हुए देखिए और आप एन्जॉय भी करें सिर्फ़ सोच के कि इतनी उम्र के लोग जब झूलों में बैठते हैं तो उनको कैसा लगता है। और सामने ये कि रौनक थी, सब लोग अपने-अपने लगे हुए थे, छोटे बच्चों वाले जो हैं वो अपने बच्चों को एन्जॉय करवा रहे थे और हम जैसे लोग जो थे वो भी काफ़ी नज़र आए कि जो खुद भी एन्जॉय करना चाह रहे थे। तो हम लोगों ने इस वक़्त का और मौके का फ़ायदा उठाया और उसके बाद जब झूला चला है, तो दिल चाह रहा था जैसे हम आस-पास लोगों की सुनते हैं आवाज़ें निकालना मगर ये हमने इस चीज़ को अच्छा नहीं समझा क्योंकि सिर्फ़ मज़ा आ रहा था। तो ये झूला मैंने आपको बताया कि चला है, उसके बाद ये वापस आए जहाँ पे वासिफ़ और अशर हमारा इंतज़ार कर रहे थे। तो हमने जो सैंडविचेस थे वो उसको कंप्लीट किया और उसके बाद ये था कि अब सर्दियाँ हैं और चाय की तलब थी, तो ये हुआ कि वहाँ पे कैफ़ेटेरिया जो है, वहाँ जाके चाय-वाय पिएँगे और कुछ खाते हैं। क्योंकि जिस मकसद से लेके आए थे वो मकसद भी पूरा करना था। तो ये लोग जब झूले से उतरे हैं हम लोग, तो उसके बाद ये लोग जाके वहाँ पे कैफ़ेटेरिया की जो स्टॉल्स वग़ैरह थे उसमें ये चॉइस करने लगे कि इनको खाना क्या है। तो वहाँ पे ये खाने-पीने में ये कि मौसम चेंज हो गया है तो हम लोगों को तो चाय पे ही था कि चाय पिएँगे, मगर बच्चे जो हैं उनको ये था कि उन्होंने कोल्ड ड्रिंक ली थी अपने लिए। क्योंकि लड़कों को तो आपको मालूम है मौसम ख़राब हो या कुछ भी नज़ला खाँसी हो रहा हो मगर उनको यही होता है कि नहीं कोल्ड ड्रिंक के बगैर उनका गुज़ारा नहीं है। तो वहाँ की हमने जो ट्राई की, वहाँ के इन लोगों ने गोलगप्पे लिए, चाट ली और फ्रेंच फ्राइज़ लिए और इसके अलावा ज़िंगर बर्गर लिया था कि यहाँ का ट्राई करके देखते हैं कैसा है। तो अगर रिव्यूज़ की बात आएगी, तो यहाँ की चाट जो है, उसे एवरेज कहेंगे कि एवरेज थी और गोलगप्पे बहुत कहना नहीं चाहिए खाने की चीज़ों को मगर बहुत बेकार थे। गोलगप्पे बिल्कुल अच्छे नहीं थे इनके, चाट इनकी एवरेज थी और इनकी जो बहुत अच्छी चीज़ लगी वो फ्रेंच फ्राइज़ लगे। इनके फ्रेंच फ्राइज़ भी बहुत अच्छे थे और इनका ज़िंगर बर्गर भी बहुत अच्छा था। तो ये होता है कि जब ज़ाहिर है यहाँ पे इस तरह के स्टॉल्स लगे हुए होते हैं, तो उन पे कारीगर होते हैं। तो जिस तरह के अलग-अलग कारीगर होते हैं, उसी तरह के अलग-अलग उनके हाथ के टेस्ट भी होते हैं। तो चाट मैंने आपको बताया इनकी एवरेज थी, जैसे हम लोग खाते हैं चाट और जगहों की उस मुकाबले में बहुत ज़्यादा टेस्टी नहीं कहेंगे मगर बुरी भी नहीं कहेंगे, सही थी बस। और फ्रेंच फ्राइज़ इनके बहुत अच्छे थे, चाय बहुत अच्छी थी इनकी। तो उसपे ये था कि हम लोगों ने ये सब चीज़ें अच्छी तरह सोच-सोच के खाई कि हमें बाद में फिर आपको बताना भी है कि यहाँ की कौन-सी चीज़ कैसी थी। तो इस वजह से मगर हाँ, ये बात है कि इनकी जो सफाई का था वो बहुत अच्छा इंतज़ाम था इनका और हर चीज़ यानी प्लेट में जिस तरह होता है सफाई से इन लोगों ने दी थी, वो बहुत अच्छा लगा था क्योंकि ऐसी जगहों पे जब आप बाहर खाने-पीने में इसी वजह से घबराते हैं कि ये लगता है कि ये चीज़ें जो होती हैं इतनी सफाई से नहीं बनती, कि गंदा नज़र आती है तेल में या किसी चीज़ में मगर यहाँ ये चीज़ नहीं थी। सब चीज़ों में सफाई थी। उसके बाद ये कि मैं और वासिफ़ जो हैं वो थोड़ा-सा गश्त करने के लिए गए कि हम देखते हैं कि और जो चीज़ें देखने से जो जगहें रह गई हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना ये बहुत बड़ी जगह पे है और पॉसिबल नहीं है कि हम पूरी जगह को अच्छी तरह देख लें। तो ये देखने के बाद जब तक ये ऑर्डर हमारा तैयार हो रहा था, फिर उसके बाद आके जब ऑर्डर आ गया हमारा फिर हमने उसको एन्जॉय किया और आस-पास का ये भी मुआयना करते रहे क्योंकि पब्लिक प्लेस था, तो ज़ाहिर है हर तरह के लोग आए हुए होते हैं। तो बच्चों के साथ जो आए हुए हैं उनकी तकलीफ़ का अंदाज़ा लगा रहे थे और जो बड़े थे अक्सर कपल भी जो थे वो भी आए हुए थे। तो वो भी है कि ऐसे वक़्त पे घरों में इंसान को प्राइवेसी मैसर नहीं होती है, मगर पब्लिक प्लेस में जहाँ पे काफ़ी लोग आपके आस-पास मौजूद होते हैं, तो वहाँ आप ज़्यादा कन्वीनिएंट महसूस करते हैं। ये भी चीज़ मैं सोच रही थी देख के। और भांजा है इसके बारे में भी आपको लास्ट में बताऊँगी और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट भी करूँगी कि इसने एक चैनल बताया है अपना तो उसको आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। ऑर्डर हमारे तकरीबन तैयार होके आ गए थे और सबका मैं आपको रिव्यू तो पहले ही दे चुकी हूँ। मगर ये कि इनकी जो प्रेज़ेंटेशन थी वो बहुत अच्छी थी और देखने में साफ़-सुथरा और अच्छा लग रहा था। तो इस वज़ह से ये कि खाने में ज़ाहिर है वो चीज़ फिर आपको थोड़ा-सा अपील करती है कि जो चीज़ आपको ज़रा सफ़ाई से पेश की जाए, उसका फिर आप ज़ायक़ा तो टेस्ट करते हैं
और जो चीज़ आपको सही तरह से पेश ही ना की जाए, उसमें आप सहरे फिर खाने का भी दिल नहीं चाहता है। तो ये है कि इन लोगों का अच्छा इंतज़ाम है, मगर ज़ाहिर ज़ायक़े तो हर किसी से नहीं हो सकते। खाना जो है, खाने के बाद का हमारा प्लान यही था कि बस अब घर की तरफ चलेंगे, क्योंकि जब बाहर में इस जगह पे हूँ तो इतना ज़्यादा पता नहीं चलता है, घर जाके कुकिंग भी करनी थी। तो इस वजह से बस ये था कि खाना-वाना खाएँगे, पार्क को अच्छी तरह हम देख भी चुके हैं, जितना हमें एन्जॉय करना था वो कर चुके। चाय मैंने आपको बताई थी कि चाय यहाँ की बहुत अच्छी थी, गरम भी थी और बस ये था कि मीठी थी ज़रा। और उसके अलावा ये कि हमारी बस चाय कंप्लीट हो रही है, बाकी ये हम लोग खा पी चुके हैं। घर जाके भी ये सोच रहे थे कि घर जाके अब क्या बनाना है, तो ये था कि राइस बना लेंगे, क्योंकि हम लोग खा चुके हैं तो थोड़ा हैवी-हैवी हो रहा है। तो मगर ये रातें लंबी हैं सर्दी की, तो कुछ ना कुछ खाना भी होगा। बेटी जो है, इनको बहुत है शौक गजरों का, तो इन्होंने बाहर निकल के, बच्चे खड़े हुए थे, तो उन बच्चों की वजह से उनसे लिए गजरे कि बहुत अच्छे लगते हैं उनको पहनना। और ये बच्चा जो है, इसकी वीडियो बन रही थी, तो इसने भी अपना पार्टिसिपेट किया अपनी वीडियो के अंदर और पैसे इनको दिए हैं। तो 2 बच्चे थे जिन्होंने इस तरह का मिल के दिए 2-2 गजरे। तो इनको आके ये हुआ कि अम्मी मैं आपको अपने हाथ से पहनाऊँगी, तो इन्होंने मुझे और अपनी खाला को गजरे पहनाए। और ज़ाहिर है एक वक़्त ऐसा भी होता है कि आपको, कभी ऐसा होता है कि आपको अपने शौहर देते हैं, एक टाइम ऐसा होता है कि आपको आपके बच्चे पहनाते हैं। मगर ये कि अल्लाह मियाँ इन लोगों को खुश रखे। और इसके अलावा ये है कि खाने में हमने रात में चावल बनाए आने के बाद, और जो भांजे हैं, बहन हैं, उन सबको थोड़ा बहुत मौसम का भी असर था, तो उनके लिए यखनी बनाई थी कि वो लोग यखनी पी लें, अपने लिए चाय बनाई थी। तो ये सब चीज़ें हमने करी हैं, थोड़ी थकन हो गई थी मगर मज़ा बहुत आया। इस वजह से बस ये कि चाय-वाय निकाली, इनको यखनी दी है। मौसम के लिहाज़ से हमारे यहाँ किन्नू माशाल्लाह बहुत आए हुए हैं, तो खाए भी बहुत जा रहे हैं। और ये जो वीडियो है, ये उस भांजे की है जिसका मैं आपको बता रही थी, और इसका भी आप चैनल सब्सक्राइब करें। मैं आगे आपको इसका शेयर कर दूँगी नाम। और इसके बाद ये कि अब रात थी, घर वापसी के बाद हमने ये सोचा कि एक मूवी देखनी थी, और मूवी देखने के बाद शब ब खैर होना था। तो आपको ये कि पहले ही शब ब खैर कह रहे हैं। इंशाअल्लाह फिर अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा।